बाकायदा एजेंडे के तहत हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल से हम निमट रहे हैं, दोस्त ताउन करने को तैयार हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एतमाद की बहाली का एक सफ़र हमारा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम रूस के साथ भी मुआहिदात की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो सूरत हाल जिसमें हम घिर चुके हैं और जिससे हमें निकलना एक बहुत बड़ा मुश्किल है, और फिर इसके ऊपर जो है आप सैलाब आ गए कुदरती आफत के तौर पर, तो इससे तो बिल्कुल हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है जी। ये सारे वो चैलेंजेस हैं कि जिसके लिए हमें बैठकर तमाम तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए। जलसे भी हमें करने आते हैं, पब्लिक में भी हमें जाना होता है। एक लंबे अरसे के बाद कल हमारा शिकारपुर में जलसा था, आपने देखा कि तारीख़ी जलसा था। जिस तरह दोबारा जैसे हमारे मिलियन मार्च का एक याद ताज़ा हो गई उससे, तो पब्लिक में कोई कमी नहीं है। और इंशाअल्लाह मैं अभी खैबर पख्तूनख्वा जा रहा हूँ, वहाँ पर भी हमें शुमाली जो हमारे अज़ला है उनकी तरफ मुझे जाना है। कश्मीर भी मैं जाऊंगा, मैं बलूचिस्तान में भी जाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अवामी राब्ता जो है उसमें कोई कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम मेन स्ट्रीम की सियासत लड़ेंगे और इस फितने का जो मुकाबला है वो हम करेंगे और मुल्क की तरक्की की राहें ढूंढेंगे तो क्या समझते हैं कि क्यों इस मामले को इतना जो है वो पेचीदा बनाया गया है और कौन नया आर्मी चीफ जो सेक्रेटरी सदर कौन होने जा रहे हैं? देखिए, मैंने इसकी तरफ इशारा किया कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक मामूल का अमल है, सरकारी मुलाजमत है, रिटायरमेंट जो है उसका एक अंजाम होता है, उसका एक आखिरी एंड होता है और हमेशा होता रहा है, कोई आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप एक लॉन्ग मार्च करते हैं और ये कि हम अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाएंगे और अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। कल अगर मैं कहूं कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा, पीपल्स पार्टी कहे कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ होगा, तो हमारी दिफाई निज़ाम का क्या बनेगा आखिर जी? इस हवाले से जो भी हो आइन के मुताबिक हो, मेरिट पर हो, जिसको इख्तियार है वही करें। मौलाना साहब आप ये बताइए 26 नवंबर पर जो है लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ जा रहा है, इस हवाले से आप बताइए। लॉन्ग मार्च तो नहीं है, फरलॉन्ग मार्च है, रोज़ाना एक फरलॉन्ग चलते होते हैं। मुल्क में चल रही है, एक तरफ मुख्तलिफ जो है इंकिशाफात हो रहे हैं। तस्लीम हैदर का एक हालिया जो ये बयान आया है जो कि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी माना जाता रहा है लंदन में, उन्होंने भी जो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि प्लानिंग लंदन से हुई अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल की कोशिश के हवाले से। तो ये आप किस तरह देख रहे हैं? सिर्फ मतलब ये इल्जामात एक दूसरे में लगाते हैं, किस तरह की सियासत चल रही है? मेरे ख्याल में मुल्क में इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, तफ्तीशी इदारे मौजूद हैं। इस तरह हर एक आदमी बैठकर कोई ना कोई एक गुलछड़ियाँ जो है वो उछाल देता है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और न मैं इस हवाले से किसी का जवाब देने का पाबंद हूँ। मैं मुल्क को देखता हूँ, मुल्क के इदारे हैं, मुल्क इदारों से चलता है, उस पर हमें एतमाद करना चाहिए, उसी के मुताबिक चलना चाहिए। मीटिंग आज इस्लामाबाद में होने वाली थी, वज़ीर आज़म आज आर्मी चीफ के हवाले से करना चाहते थे, कोई सलाह मशवरा? आप चूँकि कलीदी जमात हैं उसमें बड़ी अहम हैसियत रखते हैं, कुछ है सलाह मशवरा? तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा मैं कोई। जब लॉन्ग मार्च कर रही है तो इस पे हुकूमत को क्यों एतराज हो रहा है? देखिए, आपने हमारा लॉन्ग मार्च देखा, मैं कराची से चला, सक्खर से गुजरा और फिर हम 4-5 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुँचे, फिर वहाँ 15 दिन हम रहे। न कोई रास्ते में ट्रैफिक बंद हुई, न कोई एक गमला टूटा, न कोई पत्ता टूटा। और आपने देखा कि उनको तो अदालत ने इजाज़त दी, अदालत की इजाज़त से उनकी जगह भी मुतय्यन हुई, लेकिन उसके बावजूद खिलाफ वर्जी करके वो ब्लू एरिया में गए, वहाँ आग लगाई, उन्होंने खिलाफ वर्जी की। तो जिनका पिछला रिकॉर्ड फसाद का है, घेराव जलाव का है, वहाँ इस्लामाबाद के अमन को तबाह करने का है, तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो शहरियों को अमन फराहम। सियासतदान भी है, जिस तरह की अब आजकल सियासत हो रही है, कभी किसी की ऑडियो लीक हो रही है, कभी किसी की वीडियो लीक हो रही है, ये गंदी सियासत हो रही है, कब तक चलती रहेगी? बस जब तक इमरान खान की सियासत का हिस्सा होगा तो ये गंदी चीज़ें आती रहेंगी और ये गंद हमारी सियासत में आता रहेगा। उसकी जड़ जो है वो वही एक ही पार्टी है, उसका कल्चर है,
اس کی گندگی اور غلاظتیں ہیں جو قوم کے سامنے آ رہی ہے. ہم کم از کم اس قسم کی سیاست کا نہ حصہ ہیں، نہ یہ ہمارے اقدار ہیں، نہ ہم کسی کے ذاتی عیبوں کے پیچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک انسان ہے، تو ہمیں شریعت کے مطابق رویے رکھنے چاہیے. میں آپ سے سیاسی اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کی ذاتی زندگی کا پیچھا کروں. مولانا صاحب یہ سوال ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ وقت پہ ہوں گے یا وقت سے پہلے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یا وقت کے بعد. جو سندھ ہے اس کا مستقبل کیا ہے یہاں پہ؟ جو مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر سندھ میں مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ کرے گی یا ساتھ لڑے گی؟ دیکھیے ابھی الیکشن، دیکھیے ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے. جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے اس وقت ایک بڑی جماعت کے طور پر تسلیم کی گئی ہے، اور سندھ میں بھی آج لگتا ایسا ہے کہ ایک مد مقابل قوت کے طور پر جمعیت ابھر رہی ہے. اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہم کسی پارٹی کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کا فیصلہ تو پھر جب آنے والے وقت. جی لاسٹ کوشچن جی. ملک کے اندر جو موجودہ معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ خزانے کے حوالے سے بڑی قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا معاشی جو معاملہ ہے وہ ڈوبنے کو جا رہا ہے. اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، جو مشکل تھی اس کو کنٹرول کر لیا گیا. مشکل یہ تھی کہ آپ کا پیسہ جو ہے ایک جگہ ٹھہر نہیں رہا تھا، اور جہاں تک کہ 245 250 کے قریب ڈالر کے مقابلے میں آ گیا تھا. اب وہ واپس آ گیا ہے، اب 220 سے 25 کے درمیان اٹکا ہوا ہے. قیمتیں جو ہیں پیٹرولیم کی وہ مستحکم ہیں، یعنی بڑھ نہیں رہی ہیں، کچھ کم ہوئی ہیں، کم ہونے کے بعد ایک جگہ ٹھہر گئی ہیں، اور اس کو استحکام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے بعد پھر اس کو مزید کم کیا جا سکے. بجلی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر اس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے لوگوں پر بجلی کا جو بوجھ ہے، اس کی بلوں کا جو بوجھ ہے، اس کو کم کریں. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے اسٹیٹ بینک ہے، ہر چند کہ انہوں نے اس کو IMF کے حوالے کیا، لیکن جو پیسے ریزرو میں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس سے کئی گنا اس وقت اضافہ ہو گیا ہے اس کے اندر. تو ایک بہتر صورت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جو اشارات ہیں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ معیشت کی بہتری کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے. جو پہلے کر چکے جو رہ گیا اس کو کے حوالے سے سر یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے عمل درآمد کر رہا ہے، فوری طور پہ کیوں نہیں اناؤنس کیا جا رہا؟ حضرت میں نہ اس کا کوئی ذمہ دار ہوں، نہ یہ میری ڈیوٹی ہے. آرمی چیف جو بھی آئے گا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جس کو اختیار ہے وہ بھی معلوم ہے، جس رولز کے تحت کرنے ہیں وہ بھی معلوم ہے، جس میرٹ کے تحت ہونے ہیں وہ بھی معلوم ہے. تو جن کا اختیار ہے میں نے اس کو پر اعتماد کیا ہے، وہ فیصلہ کریں گے.